नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 6 फरवरी और हम द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल टर्मिनल डिक्लाइन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। श्रीलंका हमारा नेबर कंट्री है। वहाँ पर इंडिया और जापान दोनों ही देश मिलकर के वहाँ के पोर्ट के ईस्ट कंटेनर जो टर्मिनल है उसको डेवलप करने वाले थे, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। उस चीज़ को आधार मानकर वहाँ की गवर्नमेंट ने इस एग्रीमेंट से हाथ पीछे खींच लिए हैं। ये इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। इंडिया एंड जापान आर इम्पोर्टेंट डोनर्स। इंडिया और जापान बहुत ही महत्वपूर्ण डोनर्स हैं। एंड श्रीलंका मस्ट ट्राई, और श्रीलंका को कोशिश करनी चाहिए एंड साल्वेज द ईसीटी डील। ईसीटी ईस्ट कंटेनर टर्मिनल डील जो हुई थी, इंडिया और जापान मिलकर के इस एरिया को डेवलप करने वाले थे पोर्ट को, उस डील को बचाने के लिए श्रीलंका को कोशिश करनी चाहिए। साल्वेज मतलब होता है कोई चीज, कोई सिचुएशन जो बहुत खराब हो चुकी है उसको बेटर बनाने की कोशिश करना। द राजपक्षे गवर्नमेंट डिसीजन टू ओवरटर्न मतलब पलट देना श्रीलंका ट्राई पार्टी एग्रीमेंट टू डेवलप कोलंबोज ईस्ट कंटेनर टर्मिनल इज ए सेटबैक। सेटबैक का अर्थ होता है किसी चीज का झटका देना, किसी चीज से पीछे हटना। टू इंडिया एंड जापान, श्रीलंका में जो राजपक्षे की जो गवर्नमेंट है ना, उसने डिसीजन लिया है कि श्रीलंका का जो ईस्ट कंटेनर, कोलंबो का जो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल था उसको डेवलप करने का जो त्रिपक्षीय समझौता हुआ था, उससे वहां की राजपक्षे गवर्नमेंट ने हाथ पीछे खींच लिए हैं, उसको पलट दिया है। और ये जो पलटाव किया है श्रीलंका की गवर्नमेंट ने, उससे इंडिया और जापान को बहुत ही झटका लगा है। द प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट था, कौन सा प्रोजेक्ट? ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को डेवलप करने का। वर्थ, उसकी जो वर्थ है, उसकी जो अनुमानित मतलब उसकी जो एक तरीके से वहां पर जो पैसा खर्च होने वाला था ना, एज एन एस्टिमेटेड, इतना अनुमान लगाया जा रहा है 500 टू 700 मिलियन, 500 से 700 मिलियन वहां पर खर्च होने वाले थे। वाज ए की मार्कर, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट था वो की मार्कर था, मतलब इंपोर्टेंट था फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इन द आइलैंड नेशन। इस द्वीपीय राष्ट्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए ये जो प्रोजेक्ट था वो की मार्कर था। वेयर चाइनीज प्रोजेक्ट आर मोस्ट प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट होते हैं बहुत ज्यादा मुख्य। श्रीलंका में इंडिया और जापान मिलकर के ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को डेवलप करने वाले थे और उसकी जो अनुमानित जो व्यय उस पर आने वाला था वो 500 से 700 मिलियन था, लेकिन अब वहां की गवर्नमेंट ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि श्रीलंका में वैसे ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट है ना वो चाइना के द्वारा डेवलप किए जा रहे हैं। तो अगर इंडिया और जापान मिलकर के इस आइलैंड नेशन में ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करते तो ये बहुत ही ज़्यादा की मार्कर होता। मोर देन 2/3 ऑफ ट्रांसशिपमेंट एट दिस पोर्ट इज टाइड टू इंडिया। ये जो पोर्ट है कोलंबो का, उस पोर्ट में से 2/3 जो ट्रांसशिपमेंट है वो इंडिया से होता है, मतलब इंडिया से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर 2/3 जो भी आयात निर्यात होता है, जो भी शिपमेंट कंटेनर भेजे जाते हैं वो इंडिया को भेजे जाते हैं, मेकिंग इट एन इम्पोर्टेंट ट्रेड एंड कनेक्टिविटी लिंक। इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मुख्य व्यापार से और अगर संबंधता से की लिंक से बात करें तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात थी। जापान हैज़ बीन ए कीन सपोर्टर ऑफ श्रीलंकाज ग्रोथ स्टोरी। जापान हैज़ बीन ए कीन सपोर्टर ऑफ श्रीलंकाज ग्रोथ स्टोरी। श्रीलंका की जो ग्रोथ स्टोरी है, जो वृद्धि की एक कहानी है, उसमें जापान भी अपना रोल प्ले करना चाहता था। वो भी चाहता है कि एक महत्वपूर्ण सपोर्टर के रूप में काम करे। विद इट्स लोन ऑफ अबाउट 1.1 ट्रिलियन, 1.1 ट्रिलियन का जापान ने क्या किया है, लोन दिया है। एंड ग्रांट्स एंड टेक्निकल कॉर्पोरेशन ऑफ अबाउट 300 बिलियन, 300 बिलियन का टेक्निकल और ग्रांट्स दी है। टेक्निकल कॉर्पोरेशन मतलब तकनीकी संबंधी समन्वय, सामंजस्य, और ग्रांट्स मतलब होता है अनुदान। इतना खर्चा किया है जापान ने श्रीलंका के ऊपर और वो चाहता है कि वो भी एक मेजर सपोर्टर बनकर के आए इस आइलैंड नेशन का। एज ए जॉइंट वेंचर फॉर इंडिया एंड जापान टू इन्वेस्ट इन, इंडिया और जापान का जो एक जॉइंट वेंचर था, द ईसीटी प्रोजेक्ट वाज आल्सो एक्सपेक्टेड टू शोकेस हाउ द
2 Indian Indo-Pacific partners and also Quad members could provide South Asia with viable, transparent and sustainable alternatives for financing and development. देखो, इंडिया और चाइना एक जॉइंट वेंचर में काम कर रहे थे इस ECT प्रोजेक्ट पर, और अगर ये कारगर ये सिद्ध होता तो क्या होता, इंडिया और चाइना जो इंडो पैसिफिक पार्टनर्स हैं, इसके अलावा क्वेड मेंबर क्या मतलब, क्वेड एक ग्रुप है जिसमें इंडिया, चाइना, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया ये चारों मेंबर्स हैं। तो अगर इंडिया भी इस ECT प्रोजेक्ट में इंडिया और जापान साथ मिलकर के जॉइंट वेंचर कर पाते तो ये दिखा पाते कि किस तरीके से जो क्वेड मेंबर्स हैं या फिर इंडो पैसिफिक पार्टनर्स हैं इंडिया और जापान, वो दोनों मिलकर के किस तरीके से साउथ एशिया को डेवलप करने में, फाइनेंसिंग करने में काम साथ में कर रहे हैं। द शार्प स्टेटमेंट फ्रॉम न्यू दिल्ली एंड टोक्यो नाउ रिफ्लेक्ट देयर डीप डिसअपॉइंटमेंट। अब ये जो तीक्ष्ण, शार्प मतलब तीक्ष्ण जो स्टेटमेंट आए हैं न्यू दिल्ली से, हमारे इंडिया से, और टोक्यो से, जापान की राजधानी से, वो ये चीज दर्शाते हैं, देयर डीप डिसअपॉइंटमेंट, बहुत ही गहरी निराशा को दिखाते हैं उनके स्टेटमेंट, एंड देयर सस्पिशंस अबाउट द मोटिवेशन। और इसके अलावा श्रीलंका को ये करने का कहाँ से प्रेरणा मिली, उस चीज के बारे में भी वो संदेह व्यक्त करते हैं उनके स्टेटमेंट, न्यू दिल्ली के भी और टोक्यो के जो स्टेटमेंट आए हैं वो क्या करते हैं, एक तो गहरी निराशा को दिखाते हैं और दूसरा जो मोटिवेशन के बारे में एक संदेह भी है उनको कि ये कहाँ से श्रीलंका को ये मोटिवेशन आया है। द ओस्टेंसिबल होता है कोई चीज जो ख्याली हो, मतलब मन में ये चल रहा हो लेकिन रियल में पता नहीं हो या ना हो। रीजन जो काल्पनिक कारण है, फॉर द राजपक्सा गवर्नमेंट डिसीजन इज ग्रोइंग प्रेशर फ्रॉम पोर्ट यूनियन ग्रुप्स which have opposed any foreign participation and threatened a work to rule agitation if ECT operation were handed to Adani Group as proposed। काल्पनिक जो कारण है मतलब जो दिख रहा है वहां का कारण कि वहां की जो राजपक्से जो सरकार है उसने ये डिसीजन वापस क्यों लिया, क्योंकि उस पोर्ट पर जो यूनियन जो ग्रुप है वो प्रेशर क्रिएट कर रही थी सरकार के ऊपर कि हम किसी भी फॉरेन भागीदारी को सहन नहीं करेंगे और हम उसका विरोध करेंगे। इसके अलावा वहाँ की जो यूनियन ग्रुप है उन्होंने ये धमकी भी दी कि वर्क टू रूल एजिटेशन मतलब विद्रोह होगा यदि ECT का ऑपरेशन का काम आप अडानी ग्रुप को सौंप देते हो एज प्रपोज, जैसा इस एग्रीमेंट में शामिल था कि हमारे इंडिया की तरफ से उस पोर्ट का जो ECT मतलब ईस्ट कंटेनर टर्मिनल है उसको चलाने का जो काम है, संचालन का जो काम है वो अडानी ग्रुप करेगा। तो वहाँ के जो यूनियन ग्रुप्स हैं वो ये बोल रहे थे कि अगर आप ऐसा करते हो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग तो हम वर्क टू रूल एजिटेशन करेंगे और हम सहन नहीं करेंगे कि कोई फॉरेन पार्टिसिपेशन इस पोर्ट पर हो। इंडिया हैज ऑल्सो हैड सम मिसगिविंग्स का अर्थ होता है भय, संदेह, अविश्वास about whether the Rajpaksha brothers who became president and prime minister in 2019-2020 would in fact honor the commitment होता है किसी चीज के लिए दृढ़ निश्चय करना, प्रतिज्ञा करना, made by the previous मतलब पहले की गवर्नमेंट सरकार, given the acrimony का अर्थ होता है कटुता, between the two governments। क्या हुआ है देखो, इंडिया को बहुत ज्यादा भय है, किस चीज को लेकर के भय है, अविश्वास है कि राजपक्से ब्रदर्स जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर 2019-20 में बने थे, क्या वो पहली सरकार मतलब उनसे पहले जो सरकार थी श्रीलंका में उनके द्वारा जो भी एग्रीमेंट किए गए थे क्या उनको वो सम्मान देंगे क्या, ऐसा इंडिया को बहुत पहले से भय था क्योंकि दोनों ही जो गवर्नमेंट है उनके बीच में बहुत ज्यादा कटुता थी। Similar commitments made by former PM रानिल विक्रमसिंघे, सेम कई कमिटमेंट किए गए थे पहले के PM रानिल विक्रमसिंघे के द्वारा ड्यूरिंग ए विजिट टू दिल्ली, जब वो दिल्ली पर अपनी विजिट के दौरान आए थे, when he signed an MOU for developing the eastern city of Trincomalee through oil
and infrastructure projects also appear to have fallen by wayside। wayside मतलब होता है सड़क का किनारा। देखो सेम इसी तरीके के कुछ और कमिटमेंट किए गए थे पहले की सरकार के द्वारा, रानिल विक्रमसिंघे की सरकार के द्वारा, जब वो दिल्ली अपने विजिट पर आए थे। उन्होंने कुछ MOU साइन किए थे कि इंडिया जो वहाँ की त्रिनकोमली जो वहाँ का ईस्टर्न सिटी है उसको डेवलप करे, वहाँ पर ऑयल और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को एस्टेब्लिश करने में इंडिया हेल्प करे। तो अब ये दिख रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है उसको तो पहले ही सड़क किनारे कर दिया गया है, मतलब बगल में कर दिया गया है, क्योंकि से पहले की अब वहां पर जो सरकार है उससे पहले की सरकार ने ये एग्रीमेंट किए थे। द लार्जर क्वेश्चन ऑफ ए पॉसिबल चाइनीज रोल इन द ECT डिसीजन ऑल्सो हैंग्स ओवर द डिसीजन। हैंग्स ओवर का अर्थ होता है फ्रेजल वर्ब है हैंग्स ओवर, और इसका अर्थ होता है किसी को आपको परेशान कर देना, नर्वस कर देना, वरीड कर देना। द डिसीजन, ये देखो ये जो ECT एग्रीमेंट टर्न हुआ है ना, ओवरटर्न किया है श्रीलंका की गवर्नमेंट ने, तो ऐसा लग रहा है कि इसमें चाइना का रोल हो सकता है। गिवन अदर टर्मिनल प्रोजेक्ट्स एज द कोलंबो पोर्ट सच एज द कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल हैव नॉट फेस्ड सिमिलर पुशबैक। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। कोलंबो पोर्ट के ऊपर भी कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल को भी डेवलप करने का एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन अभी सेम इसी तरीके का पुशबैक वहां पर देखने को नहीं मिला है। लेकिन ये माना जा रहा है कि ये जो भी डिसीजन आया है उसमें चाइना का पॉसिबल हो सकता है कि चाइना का रोल हो, और ये जो डिसीजन है उसने क्या कर दिया है, नर्वस कर दिया है, परेशान कर दिया है कि और जो एग्रीमेंट हो रखे हैं क्या उनसे भी पुशबैक किया गया है, हालांकि अभी किया नहीं गया है। It is also curious that given its financial difficulties, Sri Lanka felt confident in taking a decision guaranteed to upset such important donors। क्या हो रहा था, श्रीलंका को देखो वहां पर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है, लेकिन फिर भी श्रीलंका ने ये निश्चय लिया क्योंकि और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डोनर्स जो हैं उनको अपसेट किया अपने डिसीजन से, लेकिन जो उसके इंटरनल जो मैटर चल रहा था उसको भी निपटना श्रीलंका के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। न्यू दिल्ली हैज सेड, न्यू दिल्ली ने कहा है, It continues to engage श्रीलंका on the ECT issue, कि हम रेगुलर श्रीलंका के टच में रहेंगे उस ECT इशू को लेकर के। Although यद्यपि it remains call to Colombo's alternative offer of developing the west container terminal। हालांकि जो श्रीलंका के द्वारा ये एक तरीके से प्रस्ताव था कि आप अल्टरनेटिव रूप में कोलंबो का जो वेस्ट कंटेनर टर्मिनल है उसको डेवलप कर लो, लेकिन वो अभी तक ठंडे बस्ते में है, उसके ऊपर ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ओवर द पास्ट ईयर, पिछले अगर साल की बात करें, मोदी गवर्नमेंट हैज इन्वेस्टेड मच टाइम एंड रिसोर्सेज टू इंडिया श्रीलंका टाइज इंक्लूडिंग ए न्यू क्रेडिट लाइन, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट एंड कोविड-19 असिस्टेंस एंड वैक्सीन्स। अगर पिछले साल की बात करें तो मोदी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा अपना समय और अपने संसाधन इंडिया श्रीलंका जो संबंध है उनमें काफ़ी खर्चा किया है, जैसे कि न्यू क्रेडिट लाइन, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है, कोविड-19 के समय सहायता दी है और वैक्सीन भी पहुंचाई है श्रीलंका में। NSA अजीत डोवाल एंड EAM जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर है, हैव विजिटेड कोलंबो मोर देन वंस। अजीत डोवाल और एस जयशंकर ने कोलंबो की विजिट की है एक से ज़्यादा बार। एंड मिस्टर मोदी हैज होस्टेड प्रेसिडेंट गोताबाया एंड प्राइम मिनिस्टर महिंद्रा, और मिस्टर मोदी ने वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर महिंद्रा राजपक्षे हैं और प्रेसिडेंट गोताबाया हैं उनकी मेजबानी भी की है। India has also set much store by its partnership with Japan, which could be a template for similar projects as a counter to China's BRI। इंडिया क्यों चाहता था, इंडिया चाइना के साथ मिलकर के बहुत ज़्यादा स्टोर करना चाहता है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहता है श्रीलंका में, ताकि अभी तक चाइना के जो एक तरीके से BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है उसको हम काउंटर कर सकें, उसी तरीके का सिमिलर प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके इंडिया भी अपना वहां पर एक तरीके से काउंटर करना चाहता था चाइना को श्रीलंका में इन्वेस्ट करके।
देयर इज मच एट स्टेक फॉर ऑल थ्री कंट्रीज टू रील देयर इज मच एट स्टेक फॉर ऑल थ्री कंट्रीज टू डिरेल द पार्टनरशिप। देखो एट स्टेक मतलब खतरे में है, तीनों ही देशों के लिए जो ये साझेदारी की थी उसको पटरी से उतारने के लिए तीनों ही देशों के मतलब ये जो हुआ है ना, ये जो पार्टनरशिप चल रही थी और जिसके ऊपर काम चल रहा था, अब ये जो एग्रीमेंट से पीछे खींचे हैं, ये तीनों ही देशों के लिए खतरे की चीज होगी। इट इज इन ऑल दियर इंटरेस्ट but primarily Colombo's to find a compromise formula to salvage a deal that has far-reaching consequences for the region। देखो ये सब कुछ करना श्रीलंका का खुद का इंटरेस्ट है पहली बात तो, लेकिन अगर मुख्य रूप से देखें तो कोलंबो को एक कॉम्प्रोमाइज का फॉर्मूला निकालना चाहिए ताकि ये जो डील है उसको बचाया जा सके और उसका जो रीजन है, उसका जो क्षेत्र है, उसके ऊपर कुछ गलत परिणाम ना आ सके और जो भी ये डील है उसके अच्छे परिणाम निकल करके आए और कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला को श्रीलंका को अपनाना चाहिए। मतलब अपने ट्रेड यूनियन का वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है उनसे भी बात करें और जो भी प्रॉब्लम है उनको सोल्व करने की कोशिश करें और इस ईसीटी डील को बचाने की कोशिश करनी चाहिए श्रीलंका को, ऐसा इस आर्टिकल में बोला गया है। अब इस आर्टिकल की इंपॉर्टेंट वोकेबलरी हम देख लेते हैं। फर्स्ट जो वोकेबलरी है कीन, कीन का अर्थ होता है इच्छुक, ठीक है। दूसरा है ओस्टेंसिबल मतलब काल्पनिक बनावटी, स्टेटेड और अपीयरिंग टू बी ट्रू बट नॉट नेसेसरीली सो। देखो कुछ चीज आपको दिखाई दे रही है कि सत्यता में ऐसी है पर जरूरी नहीं, आवश्यक नहीं है कि ऐसा ही कुछ हो। मिसगिविंग्स, मिसगिविंग्स का अर्थ होता है संदेह, भय, अविश्वास। एक्रीमोनी, एक्रीमोनी का अर्थ होता है कटुता, ठीक है। साल्वेज, साल्वेज का अर्थ होता है कोई भी सिचुएशन जो बुरी थी उसको अब बेटर बनाना, टू ट्राई टू मेक ए बैड सिचुएशन बेटर। हैंग्सओवर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ है टू मेक समवन वरीड और नर्वस, किसी को चिंतित कर देना, किसी को परेशान कर देना, इसका अर्थ होता है हैंग्सओवर। तो ये हमने डिस्कस किया सेकंड एडिटोरियल को द हिंदू के। ओके।